Good morning, friends. This is Om Jagdish. This is Gori Mahapamanand. Today, on behalf of a small girl live nearby my granny's house, ask me a question. Everyone says shunya, 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 be like a shunya, means zero. Shunya matlab zero. What is this and how can we become a shunya? My father words are in Hindi so that she can understand and other people also comfortable. Myself also. ओके, तो शून्य क्या है? हर कोई सोचता है कि इस धरती पे से आए हैं, शून्य हो जाएंगे, तो उसके बाद चले जाएंगे, शून्य हो जाएंगे और चले जाएंगे, या शिव शून्य है, या ये शून्य है, या वो शून्य है, या पाप शून्य है, या धर्म शून्य है, पता नहीं क्या क्या जो बोलते रहते हैं। या 100 बात की एक बात बोलूं, मैं जन्मा इस धरती पे। जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मेरे को अघोरी बनना है। हाँ, इतना पता था कि मेरे साथ कोई शक्ति है। मैं चलता रहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे अघोरी बनना है या कुछ बनना है, या मेरा ये होगा या होगा। ऐसे ही हर व्यक्ति पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता क्या हो रहा है उसके साथ। जब वो बड़ा होता है, पूरी जीवन जीता है, तो वही करता है, पढ़ता है, लिखता है, समझता है, देखता है, जाके आगे जाके देखता है, कुछ अपने जीवन के लिए चयन करता है कि मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। उसके स्टेप्स सारे बनते रहते हैं और अंत में वो मर जाता है। अब समझो उसके कर्म बहुत अच्छे हैं तो उसे स्वर्ग दिया जाता है। इंसानों की तरह जो बोला गया कि स्वर्ग नरक होता है, शायद पता नहीं, तो उसको स्वर्ग दिया जाता है। वहाँ पे भी वो पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा होगा, समझेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो अपना सारा समय उसी में व्यर्थ कर लेगा। समझे? मतलब वो शून्य हो जाएगा, वो भी एक शून्य है, क्योंकि उसने देखा समझा सब पढ़ा, वो भी एक शून्य है। अब ये माला है, माला एक, इसका जीवन मनुष्य का, फिर यही दूसरा शून्य, यही तीसरा शून्य, मतलब अपने जीवन को शून्य बना के चलता रहेगा। माला का एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा है, उसे मत लीजिए, मैं आपको शांत समझाता हूँ। अरे एक ही प्रोसेस, जीवन का तरीका है, वो जीता रहेगा कि मुझे बचपन में पढ़ना है, समझना है, बाद में धन कमाना है, बाद में मुझे अय्याशी करनी है, बाद में मुझे अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, बच्चे पैदा करना है, उसके बाद फिर बीवी आएगी, वो बीवी पहले आ गई होगी, उसके बाद ये होगा, फिर वो होगा, मतलब वही एक सर्कल 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 जीवन चक्र, जिसे हम कहते हैं जीवन चक्र में घूमता रहेगा। ये जीवन चक्र में घूमता 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 ही रहेगा। और अतिरिक्त अ, जो शून्य है वो क्या है? शून्य है वो क्या है फिर? जो इस चक्र में ना हो, एक ही बारी में अपने पूरी जो चीज़ है, जीवनचर्या है, उसको ख़त्म कर दे। और कैसे ख़त्म होती है? शून्य मतलब कोई लालसा ना, कुछ नहीं, ये नहीं। लेकिन सब कहते हैं मोह माया है ये सब, आखिरी में कहेंगे कि ये सब मोह माया है, और मोह माया का बंधन कोई तोड़ नहीं पाया। जीवन मरण का बंधन जो तोड़ दे वो तोड़ दे। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला था, रुकिए जरा देता हूँ। मैं अपनी 6 चौपाई याद रखता हूँ, वो जीवन का लक्ष्य है मेरा। जब मैंने ये स्टार्ट किया था वीडियो, तब मैंने बोला था साधक का ईश्वर के साथ संबंध होना आवश्यक है। कोई भी साधक हो, उसका ईश्वर के साथ संबंध होना आवश्यक है। बिना ईश्वर के साथ संबंध हुए वो कुछ नहीं है। तुम जितना भी यहाँ पे आप कह लो कि मैं बहुत पूजा करता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, मैं बहुत पूजा करती हूँ, या मैं पूजा पाठ में हूँ,
मेरा ये है, ईश्वर सबके लिए है। अब यार ये तो वही बात होगी कि कल को अंबानी गोद लेने गया बच्चा, समझ रहे हो, अंबानी गोद लेने गया बच्चा और भीड़ खड़ी इतनी सारी, तो इसका मतलब वही है, साधक का ईश्वर के साथ संबंध होना आवश्यक है। ये मेरी चुपाई है। गुरु का पालन ही धर्म है। कर्तव्य का संबंध आत्मा के साथ होना आवश्यक है। ज्ञान का सद्गुण होना आवश्यक है। मैं भीख में अपना महत्व नहीं खोता। मैं वो माँ का चांद का टुकड़ा जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती। बस ये मैंने चौपाई अपनी लिखी थी जब मैंने स्टार्ट करने गया था, उससे पहले। अब ये शून्य जो बनते हैं, शून्य शून्य कुछ नहीं। तुम अपने आप को इतना स्थिर बनाओ। शून्य मतलब एक तरफ से समझ लो कि मोक्ष भी है कि जीवन काल चक्र से, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। या इतना सक्षम बनाओ। आप सुनिए, सोचिए कि अगर देवी है सबके लिए है, नवरात्र चल रहे हैं, ठीक है, मैं वो बोलता हूँ, देवी है सबके लिए है, फिर मेरे पास क्यों आई? मुझे यहाँ तक क्यों लेके आई? मुझे इतना भरोसा क्यों दिया? नेपोटिज्म समझ लो या कुछ भी समझ लो, मुझे इतना भरोसा क्यों दिया? अब मुझे क्या ज़रूरत है इन सबको समझाने की? पर फिर भी मैं उनके आगे के ऊपर चल रहा हूँ कि बता दो यार, जीवन है, जीवन जिएंगे, बस। मरूंगा तो जाऊंगा जहाँ मुझे जाना है। तुम अपने रास्ते जाओगे, लेकिन ये चीज़ तुम भूल जाओगे ना, कि भूल के जाओगे तुम, तुम्हें वो सब अगर याद भी रहेगा तुम मजबूर होगे कि जैसे कहते हैं ना, भेड़ बकरी की चाल, जहाँ पे वहीं पे सब जा रहे हैं, बस यही बात है। अगर तुम्हें याद भी रहेगा क्या यार, ये सब बेकार है, ये है, ये घूर लोग ये सब बनते क्यों है, ये सब बेकार है, हमें जाना है भगवान के पास, चलो हम चले जाते हैं कहीं और साधु संत सन्यासी करने के लिए। पर तृप्ति होती होगी, सबका अपना अपना अनुभव है, सबका अपना अनुभव है। ये शरीर जब पैदा हुआ है तब से अनुभव कर रहा है, और जब मरेगा तब भी अनुभव करेगा। इस चीज़ का क्या फ़ायदा? और फ़ायदा मतलब जिसके लिए फ़ायदेमंद है वो फ़ायदेमंद। मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता यार। मैं सत्संगी इंसान नहीं कि मैं आप प्रवचन देता रहूँ। बस शॉर्ट वे में बता रहा हूँ कि जो तुम सोच रहे हो शून्य क्या है, ये बहुत कठिन है। साधक का ईश्वर के साथ संबंध होना आवश्यक ही है। ना तो मैं यहाँ किसी को नास्तिक बनाना, ना कुछ कि तुम सोचो कि अरे ये अपने, तुम कुछ भी सोचो यार, तुम्हारा जीवन है, तुम कुछ भी सोचो, उसके लिए कोई गैर नहीं। क्या पता तुम अच्छा करो। जैसे कि मेरे को बोला गया कि एक व्यक्ति तो बोला था, मैंने क्या सोचा था कि मैं किसी को दीक्षा दूंगा, मैंने दिया दीक्षा मेरे शिष्य को। ऐसे ही मैंने सोचा चलो ठीक है, कंपटीशन का टाइम है, एक कोई दुनिया का ऐसा एक व्यक्ति हो जो मुझे ये बताए कि अभी क्या चल रहा था और आने वाले समय में क्या चल रहा है। जब मैं मर के जाऊँ तो मैं उसे बुला लूँगा, और इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ? ना मैं इसमें ये सोचूं ना वो सोचूं, बस मौका तो मिला है ना इतने सारे लोगों में से एक को, वो आगे क्या मेरे साथ जीवन जिएगा, भगवान के साथ जीवन जिएगा, बस इससे ज़्यादा और क्या। मौका तो जीरो तो एक ही बार आता है, 50 जीरो लगाने का क्या फ़ायदा जिसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि करना तो वही है ना तुम्हें हर टाइम पे, मैंने बताया ना, पैदा होगे, शादी करोगे, बीवी बच्चे आएंगे, उसके तक उसके ये वो ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा तुम्हारा। शून्य मोक्ष है तो मोक्ष है। तुम कहते हो ना कि मोक्ष मिल जाएगा मिल जाएगा, अब हलवा है क्या?
एक तरफ से ये देखा जाए तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपने आप को तपा के अपने आप में ही मोक्ष बना सकते हो। जो मेरी बातें ध्यान से समझी होगी जिसने, वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शून्य ही मोक्ष है। चलिए चलता हूँ। से हर हर महादेव, हर महाकाल तुम्हें।